अत्रौलिया शंभू माता मंदिर में 3 दिवसीय गायत्री महायज्ञ का हुआ आगाज। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने किया कलश यात्रा। अत्रौलिया नगर पंचायत में शंभू माता मंदिर प्रांगण में 3 दिवसीय गायत्री परिवार द्वारा यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसके प्रथम दिन कलश यात्रा में सैकड़ों की संख्या में महिलाओं व पुरुषों द्वारा कलश उठाया गया। कलश यात्रा शंभू माता मंदिर से प्रारंभ होकर दुर्गा मंदिर ठाकुर द्वारा, रामबरन चौक, हनुमानगढ़ी, गोविंद तिराहा, गोला क्षेत्र, बब्बर चौक होते हुए पुणे शंभू माता मंदिर पर जाकर समाप्त हुआ। कलश यात्रा में आचार्य श्रीराम शर्मा तथा गायत्री माता की गगनभेदी जयकारे लगाए जा रहे थे तथा वैदिक मंत्र के साथ साथ गायत्री मंत्र का भी जा रहा था। कलश यात्रा के आगे आगे मां गायत्री की भव्य झांकी तथा ढोल नगाड़े व पारंपरिक वाद्य यंत्र का ध्वनि की जा रही थी। कलश यात्रा नगर के जिस हिस्से से गुजरती थी, लोगों द्वारा मां गायत्री के चित्र पर उसको वर्षा कर रहे थे तथा कलश यात्रा में शामिल महिलाओं को जगह जगह जलपान की भी व्यवस्था कर रहे थे। कलश यात्रा जम्मू माता मंदिर पहुंचा तो गायत्री परिवार के परंपरा अनुसार कलश उठाए हुई महिलाओं की भव्य आरती की गई। कलश यात्रा में मुख्य रूप से गायत्री परिवार के उमेश यादव, नगर पंचायत अध्यक्ष सुभाष चंद्र जायसवाल, सुनील जायसवाल, ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव, जगदीश पांडे, कमला यादव, संजय मिश्रा, विवेक जायसवाल, रामनाथ सोनकर, रामपुरन गुप्ता, पप्पू यादव सहित आदि लोग थे। प्रवीण मधेशिया, अत्रौलिया, आजमगढ़ की खास रिपोर्ट। बात करते हैं रामपुरन गुप्ता जी से, जिन्होंने गायत्री परिवार में रहते हुए नशा उन्मूलन के लिए कौन कौन से कार्य किए हैं। चूंकि अत्रौलिया के शंभू माता मंदिर में आदरणीय सुभाष चंद्र जायसवाल जी और सुनील जायसवाल जी के सहयोग से यहाँ 3 दिवसीय गायत्री यज्ञ हो रहा है, जिसमें गुप्ता जी आए हैं। आइए हम गुप्ता जी से जानते हैं कि नशा उन्मूलन के लिए उन्होंने क्या क्या कदम उठाया है। तो जैसे कि आप गायत्री परिवार से जुड़े हैं जी, नशा उन्मूलन के लिए बताया जाता है कि आपने बहुत से कार्य किए हैं जी जी, और उसमें क्या उसका उद्देश्य क्या है नशा उन्मूलन का, और कौन कौन से कार्य आपने किए। वास्तव में नशा के लिए ये जो हम लोग रैली निकाल रहे हैं, साथ में आए हुए हैं, लोगों से बता रहे हैं कि हर व्यक्ति गुटखा खाता है और गुटखे पर साफ साफ बना हुआ है कि गुटखा एक कैंसर का निशान है। कैंसर बना हुआ है, जानबूझकर हम लोग उसको सेवन जो कर रहे हैं, तो यदि जानबूझकर सेवन कर रहे हैं तो रोग को अपने आप ले रहे हैं। उस परिपाटी को अपने गायत्री परिवार द्वारा हम लोग जो नियोजित करके सबसे ये आंदोलन के रूप में बता रहे हैं कि जब से जाग जाओ, जब से कम सुधर जाओ, अपने माता पिता का कल्याण करो, अपने परिवार का कल्याण, अपने बच्चों का कल्याण करो। इसलिए लोगों से निवेदन करते हैं, यहाँ ही नहीं हर जगह। अभी श्रावस्ती भी मैं गया था, श्रावस्ती में भी वहाँ इसी रैली को निकाल करके लोगों से। आपका नाम क्या सर? वीरेंद्र यादव। सर, पता चला कि आप रिटायर एयरफोर्स से हैं और रिटायर होने के बाद ही आपने गायत्री परिवार को ज्वाइन कर लिया। तो इसमें ज्वाइन करने का मुख्य उद्देश्य क्या रहा आपका? वास्तव में उस समय जब हम जुड़े थे, हम विषम परिस्थितियों में फंसे हुए थे और समस्याओं का कोई निदान नहीं मिल रहा है। एक प्रेरणा मिली, गायत्री में वो शक्ति है, यदि आप उससे जुड़ लेते हैं तो आपकी समस्याओं का निदान हो जाता है। तो उसमें देखो गायत्री महाविज्ञान में भी लिखा उसके तत्वदर्शन। तो गायत्री महाविज्ञान में इस तरह से है, यदि आप रोगी हैं तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे, यदि आप प्राणहीन हैं तो प्राणवान बन जाएंगे, यदि आपका मन बस में नहीं है तो मन में नियंत्रण हो जाएगा। यदि परिस्थितियाँ आपकी प्रतिकूल हैं तो परिस्थितियाँ अनुकूल हो जाती हैं। ये बिल्कुल साइंस है, जैसे फिजिकल साइंस हो जाती है, स्पिरिचुअल साइंस है। इसको बस जीवन में लागू करने की जरूरत है। कुछ छोटे छोटे उसके प्रैक्टिकल साइंस सूत्र हैं, उनको पकड़ करके समान सा जीवन हर व्यक्ति इसको। ये कितने दिवसीय यज्ञ है और ये कलश यात्रा कहाँ से होकर के कहाँ समाप्त हुआ, कुछ इसके बारे में? गायत्री परिवार की तरफ से ये शांति कुंज के तत्वावधान में गायत्री यज्ञ का आयोजन किया गया है और ये कलश यात्रा आज 7 अप्रैल को शंभू माता मंदिर से निकल करके दुर्गा चौक पर होते हुए फिर बंडवाल चौक गई, वहाँ से गोला बाजार होते हुए पुनः जो है बब्बर चौक गई, बब्बर चौक से दुर्गा मंदिर होते हुए शंभू माता मंदिर पर आ गई है। और यज्ञ का कार्यक्रम 3 दिन का है। आज 7 तारीख है, फिर 8 और 9 को भी चलेगा। सुबह जो है गायत्री यज्ञ हुआ करेगा,
और शाम के समय 4 बजे से 7 बजे तक पावन प्रज्ञा पुराण कथा का आयोजन किया गया है। इसमें गायत्री महाविद्या के तत्वदर्शन के बारे में जो है शैक्षिक और जो है प्रैक्टिकल दोनों के बारे में बताने के लिए गायत्री परिवार के वरिष्ठ कार्यकर्ता भाई वीरेंद्र यादव जी आए हुए हैं। इनके द्वारा बताया गया है कि 12 बजे कार्य चलता है। ये गायत्री यज्ञ करने का उद्देश्य क्या है? गायत्री परिवार के द्वारा गायत्री यज्ञ करने का उद्देश्य ये है कि हमारे समाज में जो तमाम सारी कुरीतियां हैं, आज जो है दहेज को लेकर के कि कितनी बहन बेटियों के जो है हाथ पीले करना जो है बहुत कठिन हो जा रहा है। हर जगह जो है देखिए जहाँ पर वहाँ पर भ्रष्टाचार, दुराचार, अनाचार का एकदम बोलबाला है और जो है दहेज का दानव मुख बाय खड़ा है। नशा के बारे में देखें तो पता चलता है कि जैसे ही एक कठोर परिश्रम करने वाला जैसे ही शाम को मजदूरी पाता है, तुरंत जो है नशे के ठेके के पर जाता है और दारू पी करके पहुंचता है घर में। चाहे परिवार के लिए 2 रोटी की व्यवस्था हो न हो, वही पैसा अगर अपने बाल बच्चों के ऊपर शिक्षा पर खर्च करे तो उसके परिवार का आर्थिक और सामाजिक दोनों विकास हो। गायत्री परिवार का उद्देश्य है पहले व्यक्ति निर्माण, हम अपना सुधार कर लें, उसके बाद परिवार निर्माण, और परिवार निर्माण का सुधार हो गया तो फिर उसके बाद जो है हम समाज निर्माण के लिए अपना समय निकालें। जीवन के समय का एक भाग जो है हम समाज निर्माण के लिए अगर समय